Good morning, my duty family. I want to talk about one of the most important aspect how skincare is gonna change. मैंने ऐसा क्या गैप देखा और मैंने कैसे प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं. वी आर वेरी क्लोज टू द लॉन्च. इनफैक्ट जो पहला फेस वॉश है वो मंथ एंड में लॉन्च हो जाएगा. नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट स्किन बैरियर. स्किन बैरियर क्या होता है? माई जर्नी स्टार्टेड जब बहुत सारी कंपनीज़ ने AHA BHA PHAs लॉन्च किए. मैंने ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए. तब तक मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे कभी स्किन केयर लॉन्च करना है. इससे मैंने क्या देखा कि मेरी स्किन पे ग्लो आने लगा. पुराने जो एक्ने मार्क्स थे वो फेड होने लगे. सो आई एम गोना टेल यू द स्पेस आई सॉ in skincare. I will never ever do something in my life which has already been done. उससे मेरी लाइफ वेस्ट होती है, मेरा टाइम वेस्ट होता है. आई जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट. सो जब मैंने देखा कि मेरा स्किन ग्लो कर रही है, सो व्हाट आई डिड वॉज मैंने अपने प्रोडक्ट्स मॉम को दिए. तो मॉम ने कहा कि मुझे तो बहुत जल रहा है ये, बिकॉज AHA BHA PHAs ये जलते हैं. नाउ वॉट आई गॉट टू नो वॉज, फिर मैंने सेम प्रोडक्ट्स अपनी सिस्टर को दिए एंड पल्लवी ने कहा मुझे प्रोडक्ट्स जल रहे हैं. नाउ दीज प्रोडक्ट्स वर शोइंग ऑसम रिजल्ट्स ऑन माई फेस. दे हैड सैलिसिक एसिड, दे हैड रेटिनॉल. बट व्हेन माई मॉम यूज्ड इट, मम्मा ने कहा पलक मैंने तेरे प्रोडक्ट्स ज़रूर यूज़ किए हैं बट मैं आजकल थोड़ी डार्क दिख रही हूँ. What I got to know is that my mom has a broken skin barrier because of hormonal issues. And what I was doing was, by increasing the cell turnover of my face, I was actually disrupting the skin barrier of my skin. तब मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स मैं ढूंढने लगी जो कि एक्चुअली AHA BHA जैसा काम करते हैं, स्किन टर्नओवर को बढ़ाते हैं without disrupting your skin barrier. It means glycolic acid. ऐसा नहीं है ये काम नहीं करते हैं. सो आई गेट बैक टू दैट. सो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं मिले मार्केट के अंदर. फिर ये सबसे पहला चैलेंज था. नाउ दिस इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू न्यूट्रास्यूटिकल्स. ये न्यूट्रास्यूटिकल्स से कैसे ऑपोजिट है? न्यूट्रास्यूटिकल्स में मैं कहती हूँ हर्ब्स पे मत जाओ, उनके एक्सट्रैक्ट्स पे जाओ. अश्वगंधा रूट मत खाओ, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट पे जाओ. नाउ दिस और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव टू यूज़ ऑन योर स्किन समथिंग विच स्टिल इंक्रीजेज योर सेल टर्न ओवर विदाउट किलिंग योर स्किन बैरियर. स्किन बैरियर क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी स्किन की. प्लीज़ गाइज इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी तक जो पिगमेंटेशन के चांसेस थे वो ज़्यादा 35-45 के बाद शुरू होते थे. अब आने वाले टाइम में जो इन कंपनीज ने किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग AHA BHA PHA अल्फा ब्यूटेन, इन सब से क्या होने वाला है कि पिगमेंटेशन के चांसेस 25-20 साल के बच्चों को होने वाले हैं. सो मैंने ये स्पेस देखी एंड फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स रिसर्च करने शुरू किए. मुझे ऐसा पता चला कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्किन वाइटनिंग की बात करते हैं. स्किन वाइटनिंग आपकी अल्फा आर्बुटिन से भी होती है, बट देन देर इज़ अ एक्सट्रैक्ट कॉल्ड लिकोराइस एक्सट्रैक्ट, उससे भी होती है. सो वी शुड ऑलवेज गो टूवर्ड्स जेंटल चीज़ों पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है. और किन चीज़ों से आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ होता है? सो होता क्या है, लेट्स से आपने स्किन वाइटनिंग के लिए अल्फा आर्बुटिन यूज़ किया, उससे आपकी स्किन वाइट ज़रूर दिखेगी, बट जब स्किन बैरियर ख़त्म होने लगता है तो आपको पिगमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज सन डैमेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एंड आपका हाइड्रेशन, आपका लॉस ऑफ मॉइस्चर जल्दी होता है. तो आप गोरे दिखोगे बट बूढ़े दिखोगे. सो यहीं पे ही मैंने ये स्पेस देखी. एंड देन जब मैंने स्किन केयर के बारे में आज से 1.5-2 साल पहले खुद पढ़ना शुरू किया, तो ये पहला चैलेंज था. सो why I'm making this video is, guys, if you are using alpha arbutin, AHA BHA retinols and your skin barrier is disrupted, आपको पिगमेंटेशन के ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं. पहले ये चीज़ें सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते थे, अब कॉमन इंसान के हाथ में लग गए हैं. ये जितने भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियोस देख रहे हो जहाँ पे स्किन दिखाते हैं लोग, इन सबको आने वाले टाइम में पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ने वाले हैं. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग गाइज. स्किन बैरियर की बात कर रहे थे. स्किन बैरियर
हमारा एक ही काम है कि हम लोग मॉर्निंग के अंदर हमें अपनी स्किन को एजिंग से बचाना है. कैसे बचाना है? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स, बाय प्रोटेक्टिंग द मॉइस्चर लॉस. पूरा दिन मॉइस्चर लॉस होता है, सो यू हैव टू पुट अ वेरी हाइड्रेटिंग सम like cream which is very full of humectants and emollients. एंड रात को आपका एक ही काम है, एंड सनस्क्रीन. दैट इज योर मॉर्निंग रूटीन. मॉर्निंग में हमारा एक ही काम है, सन डैमेज से बचाना है. एंड नाउ देर इज अ वेरी ऑसम इंग्रेडिएंट, हाँ आई फाउंड इट, इट्स कॉल्ड रेडिकेयर. वो क्या करता है इंग्रेडिएंट? इट इज़ इवन हैव वाईफाई प्रोटेक्शन, बिकॉज वाईफाई is also kind of producing a reactive oxygen species which is causing oxidative stress leading to skin damage. So yes, we have put that particular ingredient in our sunscreen. Wi-Fi protection. Now this was very new. Exactly. तो morning के time पे आपको कुछ नहीं करना है, अपनी face को हाइड्रेशन और एंटीऑक्सीडेंट्स देने हैं एंड सनस्क्रीन देना है. इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना है. कोई नाइसमाइड नहीं, कोई विटामिन सी नहीं, कोई फ्यूरिक एसिड नहीं, कुछ नहीं करना है ये दिन के टाइम. ठीक है. हाँ, फ्यूरिक एसिड इज एन एंटीऑक्सीडेंट दैट यू कैन ऐड. सो रात के टाइम आपको क्या करना है? रात के टाइम आपको आपके स्किन बैरियर पे काम करना है. स्किन बैरियर मीन्स यू हैव टू यूज सिरामाइड्स. एंड अगर एंटी एजिंग ऐड करना है, ऐड पेप्टाइड्स. सो वी हैव एक्चुअली पेप्टाइड्स इन आवर डे क्रीम एंड इन आवर नाइट क्रीम. तो रात को जो हमारी क्रीम लॉन्च हो रही है उसका नाम है एपी रिपेयर. एपी मीन्स योर एपिडर्मल लेयर रिपेयर, एपी रिपेयर. सो मैं एग्जैक्टली वो चीज़ उल्टा करने जा रही हूँ जो स्किन केयर कर रहे हैं. प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना. इट हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज. उल्टा क्या करने जा रही हूँ? सारी कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट सेल टर्नओवर. व्हाट आई एम टॉकिंग इज टू डिक्रीज द सेल टर्नओवर, यू नो. उसके बाद मैं क्या करूँगी? जो मेरी पहली रेंज आ रही है, पहली रेंज के अंदर मैंने फेस वॉश के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं की है. फेस वॉश के अंदर मैंने सिर्फ ये इनोवेशन की है कि इट इज़ फ्रेगनेंस फ्री. मेरे फेस वॉश की अच्छी स्मेल नहीं आने वाली है. उसके अंदर लाइक वी हैव पुट लैवेंडर ऑयल. लैवेंडर इज़ लाइक देसी स्मेल देता है. सो एनीवेज उसमें मैंने बहुत ज़्यादा लेट्स से इनोवेशन नहीं करी है, बट जो मैंने सबसे ज़्यादा इनोवेशन करी है वो है मेरा एंटीऑक्सीडेंट सीरम, जो कि मॉर्निंग में आएगा. उसके बाद आपकी क्रीम आएगी. उस क्रीम जो हाइड्रेटिंग क्रीम है वो मैंने यूज़ करी है. उसके बाद आपकी सनस्क्रीन आई है. रात को आई एम गिविंग यू फेयरनेस क्रीम का मतलब आपका स्किन टोन इवन होगा, बट उसके अंदर गाइज AHA और BHAs नहीं है. यू नो देर आर नो AHAs BHAs. दिस इज जस्ट स्किन लाइटनिंग. एक्चुअली स्किन लाइटनिंग मीन्स उसके अंदर टायरोसिनेस इनहिबिटर है ताकि आपको मॉर्निंग में पिगमेंटेशन के चांसेस ना हो. जो चीज़ मैं कर रही हूँ रात को, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आई एम रिपेयरिंग योर स्किन बैरियर. ठीक है. जब हम 2-3 महीने तक जो माई ड्यूटी का सीरीज 1 स्किन केयर आ रहा है वो यूज़ कर लेंगे, उसके बाद मैं क्या लॉन्च करूँगी? आई एम गोना लॉन्च टारगेटेड पिगमेंट ट्रीटमेंट्स. यू नो, लेट्स से आपके यहाँ पे एक बड़ा स्पॉट है तो उसको हम सिर्फ टारगेट करेंगे, वहाँ पे टारगेट करेंगे. एंड मेरा यही रिक्वेस्ट होगा, जिस दिन हमने टारगेट किया उसके 2 दिन तक धूप में मत जाना. इवन सन, यू नो, ज़्यादा सनस्क्रीन लगाना. एंड लेकिन आई विल राइट इट on the product, use only once or twice a week. Actually, people are using retinols every week. What you do not know is, लेट्स से इंस्टाग्राम के ऊपर जो ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर जो ज़्यादा ब्यूटी के लोग हैं, वो लोग जर्मनी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं. वहाँ पे इतना यूवी रेडिएशंस का प्रॉब्लम ही नहीं है. सो दे कैन यूज़ रेटिनॉल्स एवरी सिंगल डे बिकॉज एवरीथिंग इज़ नाउ मिक्सड. यू नो, यू आर फॉलोइंग इन्फ्लुएंसर्स, यू आर फॉलोइंग डॉक्टर्स. नाउ लेट्स इमेजिन द बेस्ट फूड फॉर योर स्किन इज़ एक्चुअली बोन ब्रॉथ. जानवर की हड्डियों का जूस, you know, that's bone broth. Now bone broth is very high in gelatin and collagen. Now this person is doing gelatin and collagen every single day through bone broth, and then they are using retinols every day. Now you just have incomplete information. So I am making this product keeping in mind कि मेरी माँ को क्या चाहिए. मेरी mom is ऑलमोस्ट 90-95% वेजिटेरियन. क्या मेरी मॉम बोन ब्रॉथ लेती हैं? नहीं. सो गाइज दिस
keeping my mom in mind, actually I have developed these products, because that was my biggest challenge कि जब भी मैं मामा की स्किन ठीक करने निकलती हूँ, why it aggravates everything, you know. So this is the whole thinking behind skincare. We are very close to the launch, maybe 3 weeks I'll gonna launch first product, that's actually a face wash. We are now seeking FDA approvals. प्रोडक्ट्स रेडी हो गए हैं, पैकेजिंग रेडी हो गई है, हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं एफडीए अप्रूवल्स का. द मोमेंट वी गोना गेट एफडीए अप्रूवल्स, देन देयर इज अ लीड टाइम ऑफ 20 days and the product will be there. So hi Silky, good morning. So guys, my request to you is please share this video, ताकि जो बच्चियाँ 25-26 ईयर्स की हैं या फिर जो लेडीज़ हैं वो लोग इतना ज़्यादा AHA, BHA, PHAs नहीं यूज़ कर रहे हैं. लाइक आई सेड, इट्स एंड स्पेशली कंट्रीज लाइक इंडिया, दुबई. हाँ, माई अंडर आर्म इज़ ब्लैक, डू यू हैव एनी क्रीम? गो फॉर एग्रेसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पे सनरेज नहीं आनी है, यहाँ पे सनरेज नहीं आनी है. तो आप यहाँ पे 1 second, I have a notification. So you can use actually glycolic acid and these aggressive treatments on your bump, you know, on your bump, on your underarms. जैसे स्किन वाइटनिंग के लिए कौन सा AHA यूज़ होता है? कॉजिक एसिड इज़ यूज एंड देन अल्फा आर्बुटिन इज़ यूज. यूज देम फॉर योर अंडर आर्म्स, यूज इट फॉर योर अंडर आर्म्स. यहाँ पे आप कोई भी एग्रेसिव ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हो, कुछ नहीं होगा क्योंकि सनरेज यहाँ पे टच नहीं करनी है. बट व्हेन इट कम्स टू योर फेस, इट्स होल डिफरेंट स्टोरी. आइस के ऊपर मोटे से फैट, नाउ दिस इज very different topic, this topic. So guys, if you want, you can call 86990 86991, get your free consultation. But this particular topic was about skincare. Okay, made the day today. Hey Swati, how are you? थैंक यू पलक फॉर ग्रेट नॉलेज. सुरजीत, यस, मेरे को बस यही टेंशन रहती है कि यार जब तक आपका मेरा प्रोडक्ट नहीं आता तब तक अपने स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करके रखो. स्किन बैरियर आपको बूढ़ा नहीं होने देता है क्योंकि वो हाइड्रेशन को अंदर पैक करके रखता है, वो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है. और क्या करता है, लाइक इतनी बैक्टीरियाज पेनिट्रेट नहीं हो सकते हैं आपके स्किन के लिए. यू नो, लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्किन हाइजीन पे ध्यान दो. यू नो, if a person has very intact skin barrier, कभी pimples नहीं निकलेंगे. Do you have any cream for stretch marks? I don't know. I think stretch marks should be done internally. And also guys, one more thing, I am launching marine collagen very soon in liposomal form, and I am the first company in the world. बहुत टाइम लगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू डू समथिंग विच इज़ ऑलरेडी बीन डन. लाइक आई सेड, इट्स वेस्ट ऑफ माई टाइम, एनर्जीज एंड माई होल एग्जिस्टेंस के. यार जो काम ऑलरेडी किसी ने कर रखा है वो काम क्यों करना है? एटलीस्ट मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद तो करें. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, लाइक पहले कॉलेजन आए, फिर कॉलेजन पेप्टाइड्स आया. नाउ वी आर लॉन्चिंग liposomal collagen peptides. Can you imagine? So can you imagine the absorbability? We are launching it very soon.